पूरे समय में इतिहास और प्रकृति में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरी तरह से अजीब लगती हैं। चाहे वह कोई ऐसा अपराध हो जो बिना किसी वजह का लगता हो, या कोई ऐसी रहस्यमय घटना जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ दुनिया कम रहस्यमयी होती जा रही है, लेकिन कई सारी चीज़ें अभी तक नहीं सुलझाई जा सकी हैं। आज मैं इन्हीं में से कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पहली घटना है एंटिकाइथेरा। ग्रीस के साउथ में एक द्वीप है जो सबसे आकर्षक खोजों में से एक है। सन 1900 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसे तंत्र की खोज की जो 2000 साल पहले बनाई गई थी। इसको दुनिया की सबसे पुरानी एनालॉग कंप्यूटर कहा गया है। यह मूल रूप से एक खगोलीय घड़ी है। यह सारी चीज़ें इस घड़ी को आकर्षक बनाती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को यह बात सोचने को मजबूर करती है कि 2000 साल पहले इसको कैसे बनाया गया होगा। दूसरी घटना 1983 में एक आदमी जिसका नाम डॉन डेकर था, उसने यह दावा किया था कि वह किसी भी जगह बारिश करा सकता है। डेकर न्यूयॉर्क के एक जेल में कैदी था। एक दिन उसके दादाजी की मौत हो गई, जिस पर जेल प्रशासन ने कुछ दिनों के लिए उसे घर भेज दिया। उसी रात को वह अपने घर में के कमरे में बैठा था, तभी घर की सारी दीवारों से पानी लीक होने लगा। हैरानी की बात यह है कि उसके कमरे के आसपास कोई पाइपलाइन भी नहीं थी। जैसे वह घर से जेल वापस गया तो उसकी जेल की सीलिंग भी लीक करने लगी। वैज्ञानिक इसके बारे में अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। तीसरी घटना बेचिमो एक 1322 टन का स्टीम शिप था जो हडसन बे की एक कंपनी ने खरीदा था, जो अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया में सामान पहुंचाता था। 1 अक्टूबर 1931 को जब यह जहाज़ वैंकूवर से आ रहा था, तब रास्ते में बर्फ़ के तूफान में फंस गया। 14 दिन बाद 15 अक्टूबर को हडसन बे की ओर से रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन उस जहाज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उस जहाज़ में कैप्टन समेत 14 लोग अचानक गायब हो गए थे। 25 नवंबर को जब तूफान खत्म हुआ तो वहां न तो जहाज़ था और न ही उसमें सवार लोग थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ वर्ष तक उन्हें रात को इस जगह पर जहाज़ दिखाई दिया, पर यह घटना कुछ दिनों तक ही चली। चौथी घटना 4000 साल पहले पेरू की एक रेगिस्तान में ज़मीन को खोदा गया। इसको नास्का लाइंस भी कहते हैं। जब इसे आसमान से देखा जाता है तो यह सिमेट्रिकल डिज़ाइन के रूप में दिखता है, जो जानवरों के चित्र को दर्शाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लाइनों को नास्का के लोगों ने 7वीं शताब्दी में बनाया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह लाइनें नास्का लोगों ने अपनी परंपरा को पूरा करने के लिए बनाई। कुछ लोगों का मानना है कि नास्का लोगों द्वारा ऐसा सिमेट्रिक लाइन बनाना नामुमकिन है। उनके अनुसार इनको बनाने में किसी और का भी हाथ हो सकता है। पांचवी घटना रिकरीव मैक्रोनिक अमेरिका के क्रिप्टोग्राफर थे। जब उनकी मौत हुई तो वहाँ की पुलिस को उनके पास से 2 पन्ने मिले जिसमें कुछ कोड लिखे हुए थे। वैज्ञानिक अभी तक इन कोड को नहीं सुलझा पाए हैं। उनके मुताबिक ऐसे कोड को लिखना एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। एक और बात इस घटना को अजीब बनाती है कि कोई भी आज तक इनकी मौत की असली वजह नहीं जान पाया है। छठी घटना साइबेरिया में सन 1908 में एक ऐसा धमाका हुआ जो हिरोशिमा में गिरे एटम बम से करीब 10,000 गुना ज़्यादा ताकतवर था। इसमें करीब 8 करोड़ पेड़ जल गए और सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ लोगों के मुताबिक यह धमाका इतना जोरदार था कि वे लोग ज़मीन से ऊपर उठ गए। रिसर्चर्स का मानना है कि यह एक मीटेरोइड की वजह से हुआ, लेकिन वहां उन्हें कोई भी क्रेटर नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से मीटेरोइड वाला दावा झूठा साबित हुआ।